हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड दैनिक समसामयिकी में आज हम उत्तराखंड और नेशनल करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, जो 16 दिसंबर से रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा, सारे के सारे प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आपने सारे के सारे प्रश्न नोट करने हैं। ठीक है, तो शुरू में देखो, पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य को JRD टाटा मेमोरियल अवार्ड 2023 ठीक है प्रदान किया गया? तो किसको प्रदान किया गया? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड को ही प्रदान किया गया JRD टाटा मेमोरियल अवार्ड, जो कि उत्तराखंड को प्रदान किया गया है। क्यों ये प्रदान किया जाता है? स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए इसको प्रदान किया जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर, ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन, ठीक है, इसके लिए प्रदान किया जाता है। तो ये 18 दिसंबर को राज्य को प्रदान किया जाएगा और बड़े राज्यों की श्रेणी में बेहतर प्रदर्शन हेतु राज्य को यह अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, इसमें जो प्रदर्शन देखा गया है वो 2015-16 एक सर्वे आया था। ठीक है, और दूसरा सर्वे है 2019-21 जो हाल ही में आया है। इन दोनों सर्वे में उत्तराखंड में, ठीक है, जो मतलब जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करवाया गया था, इन दोनों, एक चौथा सर्वे 2015-16 में, पांचवा सर्वे 2019-21 में, इसमें उत्तराखंड ने विभिन्न सूचकांकों में बेहतर प्रदर्शन किया। ठीक है, कुल इसमें 42 आधार शामिल किए गए थे। इन 42 आधारों में उत्तराखंड ने बेहतर प्रदर्शन किया, जिसके लिए राज्य को JRD टाटा मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया। तो अति महत्वपूर्ण सवाल है, छपने वाला सवाल है। ठीक है, उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में डिवाइन ट्रेल्स स्पिरिचुअल ट्रेजर्स ऑफ उत्तराखंड को एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। यह फिल्म किसने तैयार की है? ठीक है, ये एक फिल्म है जो कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने इसको तैयार किया है। सही आंसर इसका विकल्प सी है। ठीक है, इसने इसको प्रदान किया गया है। इस फिल्म को देखो कौन सा पुरस्कार अभी हाल ही में मिला है, एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड 2023 इसको प्रदान किया गया। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है एक, ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, लगभग 24 मिनट की इसकी अवधि है। ठीक है, 24 मिनट की है। इसमें ऐसा क्या है, इसमें देखो, एक तो उत्तराखंड की आध्यात्मिक चीजें, ठीक है, नैसर्गिक सौंदर्य और पौराणिक धार्मिक स्थल, ठीक है, पौराणिक धार्मिक महत्व और लोक गाथाओं, मतलब उत्तराखंड की संस्कृति को मुख्यतः इसमें शामिल किया गया। संपूर्ण संस्कृति उत्तराखंड की, ठीक है, उसको इसमें शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत देखो अध्यात्म की चीजें भी है, नैसर्गिक सौंदर्य भी है, ठीक है, पौराणिक धार्मिक मंदिर भी हैं, धार्मिक महत्व की चीजें भी हैं, और साथ ही लोक गाथाएं भी इसमें शामिल की गई हैं। तो एक 24 मिनट की फिल्म है जिसे पर्यटन विकास परिषद ने तैयार किया। ठीक है, और इसको हाल ही में एशियन एकेडमिक क्रिएटिव अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। ठीक है, और फिल्म का नाम क्या है? डिवाइन ट्रेल्स स्पिरिचुअल ट्रेजर्स ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, इस नाम से फिल्म है। अगला सवाल है, देखो अति महत्वपूर्ण सवाल है सभी। उत्तराखंड के किस विभाग ने ईंधन सखी योजना शुरू की है? तो एक योजना यहाँ पर शुरू हुई है अभी, ईंधन सखी योजना। किसने शुरू की है? सही आंसर है ग्राम्य विकास विभाग। ठीक है, ग्राम्य विकास विभाग, इस विभाग ने ये योजना शुरू की है, जिसके तहत क्या होगा, देखो, मिनी गैस एजेंसी, मिनी गैस एजेंसी, ठीक है, मिनी गैस एजेंसी यानी कि छोटी छोटी गैस एजेंसियां जिलों में स्थापित की जाएंगी, जिनका संचालन कौन करेंगी? जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं, वो उनका संचालन करेंगी। ठीक है, तो ग्राम्य विकास विभाग ने शुरू किया। इसके तहत मिनी गैस एजेंसियां संचालित, मतलब स्थापित की जाएंगी, जिनका संचालन कौन करेंगी? जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या है? पंचायत ग्राम्य विकास विभाग इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? देखो, एक तो जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं, उनकी आय बढ़ाना। ठीक है, तो इसका संचालन करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी आय में वृद्धि होगी। और दूसरा क्या है? सुदूर क्षेत्रों, जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर गैस सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती, ठीक है, वहां पर मिनी गैस जो एजेंसी है उसके माध्यम से गैस पहुंचाई जाएगी। ठीक है, वहां पर गैस रिफिल करवाई जाएगी। तो ये भी अति महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, ईंधन सखी योजना ग्राम्य विकास विभाग ने शुरू की है, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए है, और इसके लिए करार किस कंपनी से हुआ है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है, HP कंपनी से इसके लिए करार हुआ है। तो अति महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, देखो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड के किस अस्पताल में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ब्लड बैंक का निर्माण किया जाएगा? तो हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र सरकार ने, ठीक है, केंद्र सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं, ठीक है, राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचा, जो स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए 1100 करोड़ रुपए, ठीक है, 1100 करोड़ रुपए, ठीक है,
राज्य में जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और उसके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 1100 करोड़ रुपए की कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, इस परियोजना के तहत जो राज्य के विभिन्न अस्पताल हैं उनका मतलब एक तरह से पुनर्निर्माण, ठीक है, वहाँ पर जो सुविधाएं उनको और बेहतर बनाया जाएगा, जो सुविधाएं उनको मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, जो जहाँ पर सुविधाएं पुरानी, जो नई नवीन सुविधाएं उपलब्ध नहीं है उनको वहाँ पर उपलब्ध कराना इसमें लक्ष्य रखा गया। तो इसी के तहत देखो जो मेडिकल कॉलेज श्रीनगर है, यहाँ पर एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ब्लड बैंक, इसका भी निर्माण यहाँ पर किया जाना है। ठीक है, साथ ही नए अस्पतालों का भी यहाँ पर निर्माण होना है कुछ, ठीक है, रुद्रप्रयाग में होना है और अन्य स्थानों पर भी इसका निर्माण होना है नए अस्पतालों का। जो पुराने अस्पताल है उनमें जो बेड की क्षमता है उसको बढ़ाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें लक्ष्य रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, यही है कि राज्य में जो स्वास्थ्य सुविधा है उसमें सुधार और उसका जो बुनियादी ढांचा है उसको दृढ़ता प्रदान हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1100 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूरी प्रदान की है और इसी के तहत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ब्लड बैंक का निर्माण कहाँ पर होना है, मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में। तो ये 4 अति महत्वपूर्ण राज्य के सवाल हैं आज के। ठीक है, अगला सवाल है देखो, हाल ही में AWSDC को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। यह किस देश से संबंधित एक संगठन है। ठीक है, तो कहाँ का है ये देखो अफगानिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान का है। ठीक है, इस अफगानिस्तान के इस संगठन को, सही आंसर डी, अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। ठीक है, ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, फिनलैंड के द्वारा। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है, फिनलैंड द्वारा प्रदान किया जाता है। अफगानिस्तान को प्रदान किया गया कौन सा, AWSDC, ये अफगानिस्तान का संगठन है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हिंदी में, अफगान महिला कौशल विकास केंद्र। ठीक है, अफगान महिला कौशल विकास केंद्र, इस केंद्र को, इस संगठन को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में कितने व्यक्तियों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो कितने व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया, सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 व्यक्तियों को ये प्रदान किया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023। ठीक है, पूर्व में मैंने 2022 का आपको लिखाया था इसलिए करंट अफेयर्स की किसी क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर 2023 के लिए दिया गया, देखो कौन कौन है। एक तो है देखो डेनियल बरेनबोइम। ठीक है, डेनियल बरेनबोइम। ठीक है, बरेनबोइम, पहले तो ये डेनियल बरेनबोइम, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, अर्जेंटीना के। ये कहाँ के रहने वाले हैं, अर्जेंटीना के, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक पियानो वादक है। ठीक है, तो डेनियल बरेनबोइम, इनको एक प्रदान किया गया। और दूसरे कौन है इसमें, दूसरे उनका नाम है अली अबू अव्वाद। ठीक, अबू अव्वाद। ठीक है, ये हैं दूसरे जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, फिलिस्तीन के। ठीक है, और एक शांति कार्यकर्ता हैं। इन दोनों को हाल ही में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, जो कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है और 1986 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1986 में पुरस्कार शुरू हुआ था। अगला सवाल है देखो, हाल ही में किस संगठन द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है, सही आंसर हो जाएगा इंटरपोल ने। ठीक है, तो इंटरपोल, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस भी कहा जाता है, ठीक है, इसके द्वारा ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 शुरू किया, जो कि मानव तस्करी के विरुद्ध शुरू किया गया। ठीक है, मानव तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। तो ये 7 अति महत्वपूर्ण सवाल आज के लिए आपके, इन सभी को आपने नोट करना है। ठीक है, और साथ ही सारे प्रश्नों को आप रिवाइज करते रहिए, प्रतिदिन रिवीजन करिए। देखो 5-7 मिनट की क्लास है, उसके बाद आपको 5-7 प्रश्न मिलते हैं, तो प्रतिदिन उनको रिवीजन करते रहिए ताकि आपको लास्ट में एक साथ ज़्यादा न पढ़ना पड़े। ठीक है, एक साथ बोझ न पड़े आप पर, तो इसलिए आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें और प्रतिदिन रिवीजन करिए। ठीक है, और साथ ही जो कल परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चे हैं उन सभी को शुभकामनाएं। आप लोग पूरी धैर्यपूर्वक अपनी परीक्षा दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।